मथुरा से बीजेपी के सांसद हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला की ओर से दिए गए विवादित बयान पर एक और जहां बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर बीजेपी की साजिश करार दिया। आपको बता दें कि सबसे पहले अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए घेरा था। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने एक घृणित लैंगिक टिप्पणी की है, जो न केवल हेमा मालिनी जो एक सम्मानित सांसद हैं के लिए, बल्कि सामान्य रूप से महिलाओं के लिए भी अपमानजनक है। अमित मालवीय ने इसके साथ वीडियो भी शेयर किया था। साथ ही साथ उसमें लिखा है कि वो पूछते हैं कि विधायक सांसद क्यों चुनते हैं, ताकि वो हमारे मुद्दों को उठाएं। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बोलती हैं। महिलाओं को चाटने की चीज कौन समझता है, सवाल पूछा है। यह सबसे घृणित वर्णन है जो कोई भी कर सकता है। अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर आगे लिखा कि अभी कुछ दिन पहले सुरजेवाला के सहयोगी एक अन्य भाजपा महिला नेता का रेट पूछ रहे थे, और अब ये हैं राहुल गांधी की कांग्रेस महिलाओं से घृणा करने वाली।
सम्मान दिया? मैं यहाँ पे नामांकन करने आई हूँ। मैं किसी और ने कुछ क्या कहा उसके बारे में बात करने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे। क्योंकि मैं एक अच्छा काम करने के लिए आई हूँ। आप बार बार उन चीजों का मत पूछिए कि उन्होंने ये कहा वो कहा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आई कम टू sign my nomination. I am very happy about it. I am for Mathura. I have come here and I am going to do my best for Mathura. That is the reason I am again third time I am standing for this election. बहनों और भाइयों, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्तिगत टिप्पणी करके हम अनावश्यक रूप से मातृशक्ति का अपमान करें। यह हमारा समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता, कभी स्वीकार नहीं कर सकता। विचारों से सहमति हो सकती है। हमें व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति पसंद हो ना हो, लेकिन हम कला को, संस्कृति को, राष्ट्रीयता को या किसी जाति को टारगेट नहीं कर सकते। और अगर कोई करने का प्रयास कर रहा है तो अपने लिए खड्डा स्वयं खोद रहा है। ये तो हमारी मथुरा वृंदावन की भूमि तो कला की भूमि है। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है, हमारे कृष्ण कन्हैया के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 16 कलाओं के साथ ही अपना अवतार लिया था। जब 16 कलाओं के साथ, संपूर्ण कलाओं के साथ अवतार लिया था, तो कला का सम्मान करने का इससे अच्छी भूमि दूसरी कौन हो सकती है। और इसीलिए भारत की सिने जगत की सबसे सुविख्यात अदाकार के रूप में, जिन्होंने अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत के सिने जगत को, भारत की परंपरा संस्कृति की कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो, और जिसके मंचन को देखने के लिए आज भी लाखों लाख लोग जुड़ते हैं, चाहे वे गंगा की प्रस्तुति हो, चाहे वह मीराबाई की प्रस्तुति हो, चाहे वह मां दुर्गा की प्रस्तुति हो, उस कला का सम्मान कौन भारतीय नहीं करेगा, कौन भारतीय नहीं करेगा। और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये मुझे स्वयं उन पे संदेह होता है। हेमा मालिनी जी के लिए किस प्रकार के आपत्तिजनक, अशोभनीय और अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे किसी औपचारिक मंच से बोलना भी संभव नहीं है। यह भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो टिप्पणी की, इन लोगों की आदत बन चुकी है। ये राहुल गांधी के नेतृत्व में इस प्रकार की टीम कांग्रेस पार्टी की विकसित हुई है, जो ना महिलाओं का सम्मान करती है, ना देश का सम्मान करती है, ना देश के संविधान का सम्मान करती है। और बार बार इस प्रकार की जो टिप्पणियां करते हैं, कभी राहुल गांधी खुद करते हैं, कभी दिग्विजय सिंह करते हैं, कभी उनकी नेता सुप्रिया जी जो खुद महिला है और महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी। हम लोगों ने देखा कि पिछले दिनों कंगना रनौत के बारे में कितनी अभद्र टिप्पणी की थी। अब बारी रणदीप सुरजेवाला तक आई है। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा गलत काम इन लोगों ने किया है, इसकी कीमत कांग्रेस पार्टी को चुकानी पड़ेगी। जी का हेमा मालिनी के बारे में बयान कोई नई बात नहीं है। ये कांग्रेस का दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने कंगना रनौत के बारे में भी ऐसी ही टिप्पणी की थी, और इनके पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक पुस्तक लिखी थी, द इनसाइडर। उसमें महिलाओं के प्रति इनका क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है, 767 नंबर पेज पर साफ साफ लिखा हुआ। ये कांग्रेस की और कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता को स्पष्ट रूप से दिखाती है। इसे बेलगाम नेता जो कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रवक्ता तक बनाए, अभी आपने इनका 2 महीने पहले एक वीडियो देखा होगा, इसमें वो बेटी की गाली दे रहे हैं।
कि कांग्रेस की संस्कृति संस्कार है और कांग्रेस ऐसे लोगों को अपना फेस बना के, अपनी आवाज बना के लोगों के बीच में भेज रही है